नमस्कार, मैं दिलखुश कुमार, फाउंडर सीईओ रोडवेज। आज मैं अपने चालक बंधु से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म सहरसा जिला के बनगांव में हुआ था। हमारे बाबूजी एक बस ड्राइवर थे और हम लोगों को उनके आर्थिक स्थिति के कारण अच्छा शिक्षा नसीब नहीं हो पाया। बाहर निकले काम धाम के तलाश में, तो पता चला जो एक गरीब का बच्चा कभी भी बिना हायर एजुकेशन के किसी अच्छे पोजीशन पे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि डिग्री सिर्फ गरीब के बच्चा से मांगा जाता है, अमीर के बच्चा से नहीं। हमें लगा जो जब हमारे बाबूजी ड्राइवर हैं, तो हमारे बाबूजी जैसे हजारों लाखों लोग ड्राइवर हैं जिनका बाल बच्चा को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, अच्छे जगह पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं और पूरी उम्र उनकी स्ट्रगल करने में, संघर्ष करने में बीत जाता है। बस इसी सब बातों को ध्यान में रख के हमने यह प्रतिज्ञा लिया, हमने ये प्रण लिया, जो हमसे जो संभव हो पाएगा, जितना एफर्ट लगाना होगा लगा के ड्राइवर कम्युनिटी जो है, एक ड्राइवर समुदाय जो है, उनका जिंदगी को बदलना है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे हो, ताकि वो भी कल के डेट में अपने बाल बच्चा को अच्छे से परवरिश कर सके और किसी अच्छे संस्थान से शिक्षण ग्रहण करा सके। इन्हीं सब बातों को आज हम आप लोगों के बीच रखने के लिए आए हैं। जो हम आपके लिए क्या सोच रहे हैं, रोडवेज की आपके प्रति क्या विजन है, आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको रोडवेज कैसे बदल देगी, रोडवेज के साथ कनेक्ट होकर हमारे जो चालक बंधु है वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से परिवहन के क्षेत्र में, टैक्सी उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। पिछले 5 वर्ष के अनुभव से यह देखने को मिला कि जितनी भी कंपनियां हैं जो काम कर रही है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन सारे कंपनी के एफर्ट लगाने के बावजूद हमारे चालक बंधु, हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, उनको अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता है। कारण कंपनी का बहुत बड़ा कमीशन होना, कारण पेट्रोल डीजल का बढ़ता हुआ दाम होना, कारण कार के मेंटेनेंस का जो पार्ट है उसका महंगा हो जाना। कुल मिलाकर अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो आपके पॉकेट में 350 से 400 रुपए ही आता है। बाकी सारा पैसा या तो फ्यूल में चला जाता है, या मेंटेनेंस में चला जाता है, या उस कंपनी को कमीशन देने में चला जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके साथ जुड़ के आप आज काम कर रहे हैं और अपना परिवार को चला रहे हैं। हमारा रोडवेज आप लोगों के साथ कुछ अलग तरीके से काम करने के लिए बाजार में आई है। जैसे आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या आप अपना खुद का काम कर रहे हैं और पूरी महीना मेहनत करने के बाद अंत में आप मुश्किल से 30 से 35 हजार रुपए ही बचा पाते हैं, या ये कहें कि उस 30-35 हजार रुपए में भी आपका खर्च, जैसे आपके गाड़ी का ईएमआई, आपके गाड़ी का मेंटेनेंस आदि भी शामिल हो जाता है। तो अगर आप पूर्ण रूप से प्रॉफिट अगर हम कहें, तो हमारा अनुभव कहता है जो कोई भी चालक, कोई भी गाड़ी वाले भाई 20 से 25 हजार रुपए तक ही कमा पाते हैं, बचत कर पाते हैं। इस 20 से 25 हजार रुपए बचाने के लिए आपको दिन रात सड़क पे रहना होता है। जब एक आम आदमी
5-6 घंटा का यात्रा करता है टैक्सी से, तो रात को वो थके और हारे हुए महसूस करते हैं। उनके शरीर में थकान, दर्द झलकते रहता है। लेकिन हमारे चालक बंधु जो 12 से 13 घंटा, 14 घंटा तक डेली यात्रा करते हैं और अनेकों लोगों को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए काम करते हैं। आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, बावजूद इसके समाज में, सोसाइटी में इज्जत नहीं मिल पाता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक प्रथा है, जो हमारा समाज उसी को इज्जत देता है जिसके पास सरकारी नौकरी होता है। जबकि आप भी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात अपने प्राणों को हाथ में लेकर गाड़ी लेकर सड़क पे दौड़ते हैं। जबकि हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, उसका मानसिक स्थिति खराब हो गया हो या उसको किसी तरह की दिक्कत हो गई हो और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। आपका कोई दोष नहीं भी रहता है, फिर भी आप दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो कुल मिला के हम कहें तो आप भी जोखिम भरा काम कर रहे हैं, जिसका उचित सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा है। और हम चाहते हैं जिस तरह भारत से बाहर विदेशों में भी चालक को, ड्राइवर को एक अच्छा सम्मान, एक अच्छा इज्जत दिया जाता है, उसी तरह हमारे देश भारत में भी और हमारे राज्य बिहार में भी हमारे जो लोग हैं यहाँ के, हमारे जो समाज है, वो आपको इज्जत की नजर से देखें। तो आइए जानते हैं हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम आपके लिए कैसे बेहतर हो सकते हैं, या ये कहें कि रोडवेज आपके लिए कैसे बेहतर हो सकता है और आपके मुनाफा को ये कैसे बढ़ा सकता है। बेसिकली हम लोग 5 साल के अनुभव से यह देखे कि पूरे बिहार में जितनी भी टैक्सी चल रही है उसमें से 50 से 60% टैक्सी वन वे कस्टमर को लेके जाते हैं। मीन्स किसी ग्राहक को किसी शहर से उठाते हैं और दूसरे शहर में जाके छोड़ देते हैं। लेकिन कनेक्टिविटी ना मिलने के कारण जो मार्केट की टैक्सियां हैं वो ग्राहक से 2 वे फेयर चार्ज करते हैं, मतलब आने का भी और जाने का भी किराया। और ये उचित भी है क्योंकि आपको वापसी में पैसेंजर नहीं मिलता है, जिसके कारण आपको 2 वे फेयर चार्ज करना मजबूरी है। रोडवेज इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदल के अपने बिजनेस को लेके आई है। अगर आप अपने पैसेंजर को लेके कहीं भी यात्रा कर रहे हैं और आपको लगता है जो हमारी गाड़ी वहां से खाली लौट के आएगी, मतलब जहां से आप कस्टमर को लेके जा रहे हैं, जहां उनको छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद पुनः आप जब वापस आएंगे जहां से आप गए हुए थे, वहां आने में आपकी गाड़ी खाली लौट के आएगी। जैसे आप पटना से किसी ग्राहक को पिकअप किए और जाके गया में आप ड्रॉप कर दिए। अब गया से पटना आने के क्रम में आपकी गाड़ी खाली आएगी। उस खाली आने के दौरान आपका फ्यूल, आपका मेंटेनेंस, आपका मेहनत, सारा चीज जाया जाता है। मतलब सारा एफर्ट आपका वेस्ट जाता है। तो रोडवेज एक ऐसा कम्युनिटी बनाई है जो अगर आपको लगे जो हम कहीं जा रहे हैं और हमारी गाड़ी वापस में खाली आने वाली है, तो आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, तो हम वापसी के दौरान जब आप लौट रहे होते हैं खाली, तो आपको किसी ना किसी वन वे कस्टमर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप गया के लिए निकले थे पटना से अपने पैसेंजर के साथ, उनसे आप 2 वे फेयर चार्ज कर लिए थे क्योंकि आपको वापसी का कोई गारंटी नहीं था जो पैसेंजर मिलेगा ही या नहीं मिलेगा। आप किसी कंपनी के थ्रू गए हो या आप निजी भाड़ा में गए हो, वापसी के दौरान जब आप खाली लौट रहे हैं तो आपकी गाड़ी खाली ही आती। अगर आप रोडवेज के साथ कनेक्ट होते हैं, रोडवेज कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं और पटना से गया के जाने के दौरान ही
आप रोडवेज के मोबाइल एप्लीकेशन पे डाल देते हैं, मैं गया जा रहा हूं 4 बजे शाम में गया से पटना के लिए मुझे पैसेंजर की तलाश है। रोडवेज का टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम कुछ इसी तरह काम करती है। जैसे ही आप डालते हैं जो हमको गया से पटना के लिए ग्राहक चाहिए, यात्री चाहिए, तो रोडवेज आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे उसे पब्लिश कर देती है। इससे फायदा यह होता है जो गया से अगर किसी पैसेंजर को या गया के रूट पे, जिस रूट पे आपको ट्रेवल करना होता है, उस रूट पे किसी भी यात्री को अगर आपके शहर पटना आना हो जहां आप भी आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आपके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। इसके बदले में ग्राहक आपको एक साइड का किराया बेयर करते हैं, मीन्स आपको केवल एक तरफ का ही भुगतान करेंगे। इससे आप जो खाली लौट के आ रहे थे, आपका जो ईंधन जाया जा रहा था, आपका जो टाइम जाया जा रहा था, आपका जो मेहनत जाया जा रहा था, इस मेहनत, इस टाइम और ईंधन को हम कहीं और यूज करके आपके लिए रेवेन्यू बना दिए, मीन्स आपका मुनाफा को बढ़ा दिए। महीने में अगर आप 20 दिन भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अपना रिक्वेस्ट डालते हैं, मुझे फलाना जगह से फलाना जगह के लिए राइड चाहिए, तो अभी शुरुआती दौर में हम आपको 10 से 12 दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्राहक के साथ, किसी यात्री के साथ कनेक्ट कर ही देंगे। आने वाले समय में हम आपको 90% रूट पर, जहां से आप खाली लौट रहे होते हैं, उन रूट पर पैसेंजर की तलाश करके आपको दे देंगे। इसके लिए हमारी जो बैकएंड टीम है, हमारी जो एडमिन टीम है, हमारी जो मार्केटिंग टीम है, वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट दे रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम अपने कम्युनिटी से ज्वाइन कराएं और आपको इसका मुनाफा सीधे तौर पे प्राप्त हो। रोडवेज आपको एक तरफ का ही पैसेंजर देगी, इसीलिए कभी आप ऐसा ना करें कि आप रोडवेज को ही बुकिंग रिक्वेस्ट डाल के एक जगह से दूसरे जगह जाने का पैसेंजर तलाश करें या दूसरे जगह से फिर वापस घर आने का पैसेंजर तलाश करें। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जोखिम भरा होगा। हो सकता है वापस में आपको पैसेंजर ना मिले और आपका जो फ्यूल, आपका जो मेंटेनेंस, आपका जो मेहनत है वो कंप्लीट जाया चला जाए और आपको नुकसान का भी सामना करना पड़े। इसीलिए रोडवेज पे आप रिक्वेस्ट तभी ऑफर करें, राइड तभी ऑफर करें, जब आप अपने किसी ग्राहक को या किसी और कंपनी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते हैं और वापस आपको खाली लौटना होता है। केवल उसी कंडीशन में आप रोडवेज का मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करें। अगर आपको कभी ऐसा लगे जो हम रोडवेज से ही जाने का भी और आने का भी पैसेंजर तलाश कर लें, तो ऐसा आप बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि हो सकता है रोडवेज के पास वापसी का कनेक्टिविटी ना हो और आपको नुकसान जाए और उस नुकसान के लिए रोडवेज जिम्मेदार नहीं लेगी। अब रोडवेज आपको जो अपने कम्युनिटी में ज्वाइन कराएगी और रोडवेज जो आपको यात्री के साथ मिलाएगी, उसके बदले में रोडवेज सारा टैक्स कैलकुलेट करके आपसे तत्काल 20% इंसेंटिव के रूप में, कमीशन के रूप में या कन्वीनियंस फी के रूप में चार्ज करेगी। एग्जाम्पल, आप अगर दरभंगा जा रहे हैं पटना से अपने किराया लेके, अपनी यात्री को लेके, और इधर से आप 4000 रुपए में गए हैं, तो वापसी के दौरान आपको रोडवेज 2000 से 2500 रुपए तक की पैसेंजर तलाश करके देगी और उस 2000-2500 में रोडवेज आपसे 20% चार्ज करेगी। और अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आपसे अनुरोध है, आप रोडवेज का मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग ना करें, क्योंकि हम उसी रेवेन्यू से आपके लिए विज्ञापन करते हैं, हमारे जो कर्मचारी है उसको वेतन देते हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट के लिए 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं, और बहुत सारी एक्सपेंसेस है जिसको करना होता है। तो आप ये निर्धारित कर लेंगे, आप ये तय कर लेंगे कि रोडवेज का जो टर्म एंड कंडीशन है, जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी है,
उन सब चीजों से पढ़ के समझने के बाद, संतुष्ट हो जाने के बाद आप रोडवेज का मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। रोडवेज आपको भरोसा देती है। अगर आप रोडवेज के साथ कनेक्ट होते हैं और महीने में 5 से 7 दिन भी रोडवेज आपको रिटर्न में, वापसी लौटने के क्रम में आपको पैसेंजर के साथ कनेक्ट कर देती है, तो आपका मुनाफा महीने में 10 से 15 हजार रुपए बढ़ जाता है। जबकि अभी ये मुनाफा आपका सारा एक्सपेंस काटने के बाद, 30 दिन मेहनत करने के बाद 25 से 30 हजार रुपए तक ही होता है। तो इसमें 10 से 15 हजार रुपए का अतिरिक्त मुनाफा कहीं ना कहीं आपको अलग फायदा पहुंचाएगी, आपका जो अर्निंग है उसको बढ़ाएगी। और हम उम्मीद करते हैं इससे हमारे जो चालक बंधु हैं, हमारे जो टैक्सी वाले भाई हैं, उनके फैमिली में उनके बाल बच्चे को अच्छा परवरिश मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा और वो भी सपना देख सकते हैं। और आपको कभी ये नहीं खलेगा जो मैं एक ड्राइवर की जिंदगी क्यों जी रहा हूं। आपको भी लगेगा जो नहीं, चलो मैं भी अपने बाल बच्चे का परवरिश, बाल बच्चे का एजुकेशन अच्छे लेवल पे कर रहा हूं। और हमारा यही मानना है, हमारा यही सोचना है कि हम हमेशा जब तक इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तब तक हम केवल ड्राइवर भाइयों के लिए इनोवेशन करेंगे, हम अपने चालक बंधु के लिए इनोवेशन करेंगे, क्योंकि मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूं और कहीं ना कहीं हम भी कुछ न कुछ दिन एक ड्राइवर की जिंदगी को जिए हैं और बहुत करीब से जानने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपको और किसी प्रकार की सहायता चाहिए, जानकारी चाहिए, तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, जो हम आपको नीचे चल रहा होगा, वो नंबर आप सेव कर लें। उस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और किसी प्रकार की सहायता हो या किसी प्रकार का इंक्वायरी हो, आप इस नंबर पे कर सकते हैं। धन्यवाद।